हेलो, मैं परवीन अंसारी। मेरा जो वेट था वो 106 केजी 3 था। उसके बाद मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को, वेस्ट को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उसमें मुझे मेरी बॉडी में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी, जैसे नींद नहीं आना और मेरी टांगों में, घुटनों में तकलीफ़ होना। मुझे थायराइड भी था और बीपी भी मुझे बहुत शूट करता था। फिर एक दिन ऐसे मैं अपने एक रिलेटिव को गंगाराम में देखने आई थी उनकी मिजाज पुरशी के लिए। तो वहाँ पर ऐसे किसी ने बताया कि यहाँ एक बैरेटिक सर्जरी के डॉक्टर है जो पतला कर देते हैं। वो बात थोड़ी हंसी में थी कि पतली हो जाओगी तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ये तो कोई हंसी वाली बात है। तो किसी ने कहा नहीं, ये सीरियस है। मेरे हस्बैंड बोले चलो मिलने चलते हैं। जब मैं डॉक्टर साहब से फर्स्ट टाइम मिली तो समझ लीजिए मुझे इतना यकीन हुआ उनकी बातों पर कि मैंने इरादा कर लिया कि नेक्स्ट आप मुझे डेट दे दीजिए कि मैं आपसे कब मीटिंग करूं। आज तो आपके पास टाइम नहीं, डॉक्टर साहब के पास टाइम भी नहीं था। तो बोले ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे 8 फरवरी की डेट दी नेक्स्ट टाइम। मेरे हस्बैंड, मेरे घर में शादी थी मेरे नेफ्यू की। उसके बाद शादी के दूसरे ही दिन रिसेप्शन था। उसके शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा आज डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है और मीटिंग आपकी तो उनसे अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अब मैं जब पहुंची तो डॉक्टर साहब ने हस्बैंड से बात की कि आज चेकअप कर लेते हैं सारा। अब मुझे पता ही नहीं, शाम को जब मैंने कहा चेकअप हो गया, घर चलते हैं, कहते नहीं आपको एडमिट कर लिया गया है। तो मैंने कहा इतनी जल्दी? कहते जी हाँ। और भाई जब मेरी सुबह 6 बजे आँख खुली है तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मैं परफेक्ट, मेरे को कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा अभी मुझे, मैंने कहा टाइम क्या हो रहा, तो एक दिमाग में होती है ना कि 6 से 10 बज गए तो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे भूख क्यों नहीं लग रही। कहते भूख लगेगी नहीं, लिक्विड लेना है बस। तो वो दिन है आज का। मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ से कि मेरी जैसे एक लाइफ चेंज कर दी हो डॉक्टर साहब ने। आज देखिए आपके सामने पर्सनैलिटी है। ये मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी मतलब 71 हो गया था मेरे वो वेट 71 लास्ट। उसके बाद सब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बोले कि मम्मी आपकी थोड़ी स्किन लूज़ होने लगी है, यूँ होने लगी है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि जो मैं प्रोटीन वगैरह है ना वो ज़्यादा ली नहीं मैंने, इसलिए क्योंकि मैं अपने घर में ही सब चीज़ें बनाती हूँ। हेल्थ की सब चीज़ें मैंने खुद बनाना सीखी। सब वो मैं डॉक्टर साहब से मोटिवेशन मिलता रहा, प्रियंका जी से, समरीन जी से, एक और डाइटिशियन थी पहले इनके पास, गरिमा जी, उनसे मुझे मिला। ये सब मोटिवेशन मिलता रहा, रेसिपीज़ मिलती रही और मैं उस चीज़ को फॉलो करती रही। इसलिए मैंने ज़्यादा प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स नहीं लिए। फिर मैंने सोचा, मैंने काफ़ी, फिर मेरी एज भी 54 है, एज भी सही है मेरी, कोई इतनी छोटी नहीं हूँ। उसके हिसाब से थोड़ा शरीर में भी बदलाव आता है। तो वो ही बदलाव है आज जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये तो इतनी पतली है नहीं ऑपरेशन के बाद भी, लेकिन मैं हुई थी। लेकिन आज मैं 5-6 साल से इसी स्ट्रक्चर में हूँ, इसी बॉडी उसमें हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। क्योंकि मुझे थायराइड था सबसे बड़ी दिक्कत, वो मेरी ख़त्म हो गई। मेरी कोई टैबलेट नहीं है। ऑपरेशन के बाद से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। नींद भी सही आती है। कोई, मैंने डॉक्टर साहब कहते हैं ये प्रोटीन ले लो, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं घर में ही सब कुछ ले लेती हूँ अपनी, जो मेरी बॉडी को चाहिए। क्योंकि मैं नॉनवेज लेती थी पहले, पसंद था। ऑपरेशन में कुदरती ख़त्म हो गया नॉनवेज का शौक़, एग लेने का शौक़ ख़त्म हो गया। जो एक हैबिट थी ना खाने की, अंडे उबले खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो सब ख़त्म होता के चला गया। अब एक रूटीन में है, खाती हूँ बट थोड़ा चखती हूँ। जितना वेज लेती हूँ उतना मैं नॉनवेज नहीं लेती। तो ये एक अच्छी बात है कि बॉडी को जितना चाहिए उतना ही ले रहे हैं ना बस। तो ये मेरी ऑपरेशन से लेकर आज तक की जर्नी है और मैं आपके सामने हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सब पेशेंट से यही कहती हूँ कि खुश रहना सीखो। प्रोटीन से अच्छा ही है कि अपनी डाइट पे खुद ध्यान दो, घर में बनाओ, घर में खाओ। प्रोटीन से बंदा मेडिसिन से फिट नहीं रहता जितना अपने खाने से रहता है। अपने बनाए हुए खाने से, किचन में जो अपने हमारे सारे हर्ब्स वगैरह सब किचन में मिल जाते हैं, हमें हर चीज़ मिलती है। उन्हीं से बनाओ, अपनी बॉडी को फिट रखो। मेरा आपसे एक मैसेज है हर ओबेस्ट पर्सन से कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें
और सेटिस्फाई होकर फिर ये सर्जरी कराएं। पहले सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है इंसान का, माइंड से भी, दिल से भी। ऑल ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू मैम।